बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि है थ्रोम्बोसिस। तो बेसिकली थ्रोम्बोसिस होता क्या है? थ्रोम्बोसिस कुछ नहीं है, ये है क्लॉट का फॉर्मेशन जिसके कारण हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो ऑब्वियसली रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम सोचेंगे कि हीमोस्टैसिस क्या होता है। फिर हीमोस्टैसिस भी तो वही होता है, एज द नेम सजेस्ट, हीमो मतलब ब्लड का फ्लो, ब्लड, और उसका स्टैसिस मतलब स्टॉप हो गया। तो थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टैसिस में फिर क्या डिफरेंस है? तो मेजर डिफरेंस जो थ्रोम्बोसिस और हीमोस्टैसिस में है वो ये है कि हीमोस्टैसिस जो होता है वो इंजर्ड ब्लड वेसल्स में होता है। ठीक है, और जो हमारा थ्रोम्बोसिस होता है वो अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स में हो रहा है। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी होती है हमारे ब्लड वेसल्स में, कोई ट्रॉमा होता है, तो हमारा क्या होता है? हीमोस्टैसिस होता है। तो थ्रोम्बोसिस क्यों होता है अगर हम अब देखें तो थ्रोम्बोसिस के मेनली 3 रीजंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 रीजंस है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल मैं एंडोथेलियल लाइनिंग बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो है। ठीक है, तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? एक तो कि एंडोथेलियल लाइनिंग में कोई डिसरप्चर या कोई इंजरी, कोई इंटरप्शन हुआ है। ठीक है, तो हमारा हीमोस्टैसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो पहला कारण हमारा हो गया एंडोथेलियल इंजरी। अच्छा, एंडोथेलियल इंजरी क्यों क्यों हो सकती है? ये हमारे होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो सकता है, या किसी भी आर्टीरियल डिसीज़ में हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके फ्लो में कोई ऑल्टरेशन आ जाए। ठीक है, तो ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो। अच्छा, अब ऑल्टरेशन में क्या क्या आ सकता है? ऑल्टरेशन में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो एक टर्ब्यूलेंस आ सकता है और या तो टोटल स्टैसिस ऑफ ब्लड हो सकता है। ठीक है, जब टर्ब्यूलेंस रहता है तो हमारा टेक प्लेस करता है आर्टीरियल या कार्डियक, ये हम आगे समझेंगे टाइप्स और ये क्यों हो रहा है कि टर्ब्यूलेंस में आर्टीरियल या कार्डियक थ्रोम्बोसिस हो रहा है। और इसमें स्टैसिस ऑफ ब्लड में हमारा होता है वीनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अब तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? ये देखिए, एंडोथेलियल इंजरी देख लिया हमने, इसके फ्लो में ही कोई गड़बड़ आ रही है। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि ब्लड इन इटसेल्फ कोई गड़बड़ है, ब्लड में इन इटसेल्फ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो कोएगुलेबिलिटी क्या हो सकती है? हाइपर ज़्यादा हो सकती है, मतलब अगर ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया, उसमें कोएगुलेशन की क्षमता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है हमारा क्लॉट के फॉर्मेशन का। तो हमने बेसिकली 3 रीजंस देखे, एंडोथेलियल इंजरी, ऑल्टर्ड ब्लड फ्लो और हाइपर कोएगुलेबिलिटी, और इन तीनों को हम बोलते हैं वर्चाउस ट्रायड। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 रीजंस हैं हमारे थ्रोम्बस के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब थ्रोम्बस के टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? टाइप्स ऑफ थ्रोम्बस देखते हैं। टाइप्स में हमारे पास होता है कार्डियक थ्रोम्बस, आर्टीरियल, वीनस, कैपिलरी थ्रोम्बस भी होता है। तो समझते हैं इनको कि ये होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अपन बेसिकली देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ब्लड वेसल है, आर्टरी, ये हमारा ऑर्गन है और ये हमारी वेन्स है। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इधर से ब्लड आ रहा है हमारे पास ऑर्गन की तरफ, इधर अगर एक थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई नदी इधर से बह रही है और ये इधर एक पहाड़ है या कोई डैम है। हम डैम से इसी चीज़ को लगाते हैं ना कि ताकि वाटर का जो फ्लो है वो इंटरप्ट हो सके, ऑल्टर हो सके। ठीक है, तो कोई डैम इधर से आ रहा है, तो ये नदी इधर से आ रही है, तो ये नदी के जो पेबल्स वगैरह आप सोचिए कि ये कहाँ डिपॉजिट होएगी। ठीक है, ये नदी आ रही है, ये पर्वत है, तो यहाँ से इसका डिपोजिशन शुरू होएगा और ये इस तरफ में प्रोग्रेस करेगा। राइट, यहाँ पे डिपोजिशन शुरू होएगा और ये इस तरफ में प्रोग्रेस करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? रेट्रोग्रेड प्रोग्रेशन। और ऑर्गन से तो ब्लड इसी तरफ आ रहा है, तो ये इसी तरफ जो इसका थ्रोम्बस है वो प्रोग्रेस करेगा, तो इसको हम बोलेंगे एंटीग्रेड। ये हमारा ये आर्टीरियल थ्रोम्बस है और ये वीनस थ्रोम्बस है। ठीक है, तो ये रेट्रोग्रेड प्रोग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ से डायरेक्ट ऑर्गन से निकल के रिच रेड कलर का ब्लड दिखेगा हमको, और यहाँ पे हमको दिखेगा पेल येलो कलर का ब्लड, क्योंकि यहाँ से पास ही नहीं हो पाया है ना। पर यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो थ्रोम्बस है ये फुल्ली इंटरप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका प्रोग्रेशन इस प्रकार से ना कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इधर इधर ऐसे जा रहा है ये, तो ये फुल्ली इसके फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे जो है फुल ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हमको दिखती है लाइन्स ऑफ ज़ान, जो कि यहाँ पर नहीं दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ ज़ान प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अब आप देखिए कि यहाँ पे O2 रिच ब्लड आ तो रहा है, पर ये थ्रोम्बस की वजह से वो ऑर्गन को रीच नहीं कर पा रहा है। तो ऑर्गन के साथ क्या होगा? फेट ऑफ ऑर्गन अगर हम देखें तो ऑर्गन को O2 रिच ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें होगा इस्चेमिया। और वेन्स में क्या हो जाएगा कि ऑर्गन से ब्लड निकल रहा है लेकिन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि वो भी फुल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ब्लड यहाँ पे जा ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एडिमा।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा थ्रोम्बस होता है, जिसमें हमने थ्रोम्बस की डेफिनेशन देखी, वो अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स में होता है। उसके 3 हमने रीजंस देखे, इन तीनों रीजंस को हम बोलते हैं वर्चाउस ट्रायड। इसके टाइप्स होते हैं कार्डियक, आर्टीरियल, वीनस और कैपिलरी थ्रोम्बस। हमने आर्टीरियल और वीनस थ्रोम्बस के बीच में डिफरेंस देखा। अब हम देख लेते हैं कि फेट ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है। कलर चेंज कर लेंगे। तो फेट ऑफ थ्रोम्बस में 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है रेजोल्यूशन, फाइब्रोनोलिटिक सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी का, वो फाइब्रिन्स प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से ये फाइब्रिन्स जो होते हैं वो रिजॉल्व कर लेते हैं हमारे थ्रोम्बस को। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वो वहीं ऑर्गेनाइज हो गया, उसमें कैपिलरीज वगैरह भी ग्रो होने लगी, ठीक है। तीसरा होगा प्रोग्रेशन, कि वो प्रोग्रेस करने लगा, ठीक है, कि बढ़ने लगा वो साइज़ में, ठीक है। और चौथा होता है हमारा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है, एम्बोलस क्या होता है, एक फ्रीली मूविंग मास होता है जो इंट्रावेस्क्यूलर रहता है, ठीक है, इंट्रावेस्क्यूलर फ्रीली मूविंग मास। और ये मास कौन सा है, थ्रोम्बस का मास है। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कि वो यहाँ से वहाँ फ्रीली मूव होकर थ्रोम्बस इधर से उधर जाता है। तो बेसिकली ये हमारा ब्रीफ में थ्रोम्बोसिस है। थैंक यू।